हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आप सभी का स्वागत है। आइए आपको भगवान बुद्ध की जुड़ी कुछ प्रमुख बातें आपको बताते हैं। कुछ प्रमुख शांत रहने की कला। भगवान बुद्ध के जीवन में मौन साइलेंस का एक विशेष स्थान था। वे केवल उपदेश देने वाले साधु नहीं थे, बल्कि जब समय और परिस्थिति की मांग हो तो मौन रहकर भी गहन संदेश देने वाले महापुरुष थे। उनके मौन के पीछे गहन दर्शन, करुणा और आत्मबोध की शक्ति छिपी थी। मौन का एक प्रसिद्ध प्रसंग, फूल और मुस्कान। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कोई शब्द बोले बिना एक कमल का फूल उठाकर दिखाया। सभी शिष्य हैरान थे कि आज उपदेश क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन महाकाश्यप मुस्कुराए। बुद्ध ने कहा, धर्म का रहस्य महाकाश्यप ने समझ लिया। यह मौन उपदेश था, बिना शब्दों के एक गहन सत्य का संप्रेषण। मौन का अर्थ बुद्ध के लिए क्या था? मौन। कई बार जब बुद्ध से कठिन प्रश्न पूछे जाते थे तो वे चुप रहते थे। यह चुप्पी कोई जवाब न होना नहीं था, बल्कि यह बताने का तरीका था कि सत्य शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। मौन करुणा। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे दुख में होता है, बुद्ध अक्सर मौन रहकर उसकी भावनाओं को जगह देते थे, बिना तर्क या उपदेश के। मौन ध्यान। ध्यान की अवस्था में मौन केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का भी होता है। विचारों का मौन यह आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मौन की कला आज के लिए क्या सिखाता है? हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन में ही शांति और समाधान छिपा होता है। संवाद में मौन एक शक्ति है। जब आप गुस्से में हों या असहमत हों, तब चुप रहना कई बार संघर्ष से बेहतर होता है। भीतर की यात्रा मौन से होती है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मन की शुद्धि मौन से ही संभव है। बुद्ध का मौन केवल कुछ न कहने का नाम नहीं था, यह सब कुछ कहने का सबसे प्रभावशाली तरीका था। जब शब्द असमर्थ हो जाते हैं, तब मौन बोलता है, और यही मौन चुप रहने की एक महान कला बन जाती है। विचारों से परे एक जीवित अनुभव। आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। जानिए इसके पीछे की वजह। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के स्मारक में मनाया जाता है। यह त्रिपक्षीय संयोग वाला एक अत्यंत पवित्र दिन है, जिसे बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। बुद्ध और पूर्णिमा के पीछे की तीन मुख्य वजह। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में शाक्य वंश में हुआ था। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी, तब भारत का हिस्सा था, बैसाख महीने की पूर्णिमा को हुआ था। सपना। उनकी मां महारानी माया देवी को एक सपना आया था, जिसमें उन्होंने सफेद हाथी को देखा, जो बुद्धत्व का प्रतीक है। इसलिए जन्म को दिव्य माना गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर परिवार और राज्य सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में वन की ओर प्रस्थान किए। कई वर्षों के तप और साधना के बाद बोध गया बिहार में बोध वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने इसी दिन ज्ञान प्राप्त किया। वे अब बुद्ध यानी बोधि प्राप्त पुरुष कहलाए। महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इसी बैसाख पूर्णिमा के दिन अंतिम सांस ली। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी शरीर का त्याग और निर्वाण प्राप्त करना। बुद्ध पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है?
यह अहिंसा, सत्य, करुणा, मौन और आत्मबोध का संदेश देता है। यह दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र पर्व होता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसे एक मानवता के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस के रूप में मान्यता दी है। बुद्ध पूर्णिमा पर क्या किया जाता है? बौद्ध विहारों में प्रभात फेरी, ध्यान, पूजा और प्रवचन होते हैं। बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर में विशेष आयोजन होते हैं। लोग दान पुण्य, भिक्षुओं को भोजन और उपवास करते हैं। कई लोग इन दिन पक्षियों को दाना, गाय को चारा और जरूरतमंदों की मदद करके करुणा प्रकट करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा के 3 सबसे बड़े अनुभवों, जन्म और ज्ञान मुक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शांति और सत्य की राह में मौन, करुणा, आत्मचिंतन सबसे बड़े हथियार हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा भारत के किन किन स्थानों पर भव्य रूप से मनाई जाती है? भारत के प्रमुख स्थान हैं जहां बुद्ध पूर्णिमा को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बोधगया बिहार, यही वह स्थान है जहां बुद्ध ने बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ महाबोधि मंदिर में हजारों भिक्षु, साधक और पर्यटक एकत्र होते हैं। विशेष पूजा, ध्यान, दीप जलाना और वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। लुम्बिनी, नेपाल भारत सीमा के पास बुद्ध का जन्म स्थान। यहाँ माया देवी मंदिर में विशेष पूजा और जुलूस निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। सारनाथ, उत्तर प्रदेश, यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ धार्मिक स्तूप और संग्रहालयों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। बौद्ध विहारों में प्रवचन और ध्यान सत्र आयोजित होते हैं। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर में श्रद्धालु विशेष पूजा करते हैं। इस दिन यहाँ भव्य दीपदान और शांति पाठ होते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में बौद्ध समाज, अंबेडकर अनुयायी और कई सामाजिक संगठनों द्वारा जुलूस, प्रवचन और सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किए जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय दोस्तों।